हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान असली केंद्र पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको इस बात का ज्ञान होगा कि हम लोग एमसीक्यूज की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, वो भी ज्योग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या, हम लोग एक तरफ से इसकी श्रृंखला लेके चलेंगे ताकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न आज तक के इन चैप्टर छूटे हैं भूगोल के, उन चैप्टर से हम लोग जो भी प्रश्न बनता है और जो पूछा गया है, संभावित और प्रीवियस दोनों प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि संभावना जो भी संभावना प्रश्न बन पाए, जो भी आगे बनने की संभावना हो, ना हम उससे चूके और ना ही जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है ना ही मुझसे चूके। तो दोनों को हम कवर करेंगे। तो उसको कवर करने के लिए हम लोग श्रृंखला बनाया है। आज हम लोग उस श्रृंखला के क्रम में आज पांचवा या छठा वीडियो है। इसमें विश्व के महाद्वीप से बनने वाले जिसका मैपिंग आप लोग पढ़ेंगे, विश्व के महाद्वीप को आप जो छवो सातों महाद्वीप आप लोग पढ़ डालेंगे, तो उससे जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे, जो आज तक बने हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, उन प्रश्नों को हम देखेंगे, प्लस जो संभावित है उन प्रश्नों को भी हम लोग इसको देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि विश्व महाद्वीपों की कुल संख्या। तो विश्व महाद्वीप की कुल संख्या आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, विश्व महाद्वीप कितने हैं? 7। ठीक है, कितने हैं? 7। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, क्या आंसर? 7 होगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप, ये तो सब जान रहे हैं। ठीक है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए देखिए, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप, ये आप लोग जान ही लेंगे, कई बार प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप देखेंगे आप लोग तो सातों महाद्वीप में, मैं क्रम से एक बार बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पे एशिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर आपका उत्तर अमेरिका है, और चौथे नंबर पर आपका दक्षिण अमेरिका है, और पांचवें नंबर जो आपका है वो अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है। ठीक है, और छठे नंबर पर आपका यूरोप है। सातवें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग, क्रम से है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें उत्तर क्या से सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो मैंने इसमें बताया, अफ्रीका दूसरे नंबर, एशिया पहले स्थान पे, अफ्रीका दूसरे स्थान पे है, और यूरोप जो है छठे स्थान पे, और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो उत्तर क्या से होगा? डी। चौथा प्रश्न देखते हैं कि इस महाद्वीप के श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बताया हूँ कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है। ये श्वेत महाद्वीप इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका लगभग 96% जो भाग है, पामेर लैंड को छोड़कर लगभग इसका समस्त भाग जो है बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए श्वेत श्वेत सब दिखता है, सफेद दिखता है, इसलिए इसको हम श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 प्रश्न पूरे हुए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि इस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो यूरोप है, मैं आपको बताऊं, यूरोप में कई महाद्वीप हैं, सॉरी कई द्वीप हैं। ठीक है, यूरोप में छोटे 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 करके कई प्रायद्वीप और द्वीप हैं। तो इसीलिए इसे हम प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि देखो, प्रायद्वीप का मतलब होगा जब निकला हुआ ऐसा हिस्सा, और जिस तरफ मतलब थल का ऐसा निकला हुआ हिस्सा जो तीनों तरफ जो है जल से घिरा हुआ हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ऐसा यूरोप में कई आप देखेंगे, थोड़ा तो कई सेक्शन कई तरफ निकले हुए हैं, तो इसलिए हम यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। समझ में आया? इस तरह से उत्तर इसका क्या से होगा? यूरोप। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा होगा उस जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा होगा उसी को कहा जाएगा। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? एशिया को। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। सातवां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि करेक्ट निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? ठीक है, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? मतलब एक, देखो ध्यान सुनिए, 3 प्रश्न आपके यहाँ बन गए। एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप आपका यूरोप को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए उसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है। लेकिन द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय मतलब जिसका आकार छोटा हो, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया आकार में छोटा है, तो इसलिए इसको द्वीप जैसा है, लेकिन फिर भी उसको महाद्वीप कहा गया है, इसलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से 7 प्रश्न कंप्लीट हुए, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसको काफी बड़े भाग में वर्षा की कम कम प्राप्ति, कम मात्रा की प्राप्ति के कारण जो है प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का आप देखेंगे लगभग आधा से ज्यादा, लगभग 70% उसका ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है, 70 to 80% का जो भाग है वो मरुस्थलीय है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो है प्यासी भूमि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या से होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला है
नौ प्रश्न कह रहा है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसको कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट की उपाधि दी गई अफ्रीका को। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अफ्रीका में इतने ज्यादा समृद्ध, अफ्रीका इतना ज्यादा समृद्ध है धन से, ओ सॉरी खनिज संसाधन से इतना ज्यादा संपन्न है, इतना ज्यादा समृद्ध है, लेकिन यहाँ की तकनीकी पिछड़ापन के कारण इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि कंट्रास्ट है। अमीर तो है लेकिन वो कंट्रास्ट है, इसमें विरोध है, अमीर होते हुए भी वह गरीब है। ठीक है, इसलिए हम अफ्रीका को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर अमेरिका को हम नई दुनिया, जो खोज के दौरान इसका नामकरण किया गया था, उत्तर अमेरिका को हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं। तो 10 प्रश्न पूरे हुए। ज्यादा मैं इलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम इसमें कम रहता है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग इग्नोर करने लगते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, आप लोग नहीं जानते होंगे। मानव घर कहा जाता है एशिया को। ठीक है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। जाहिर सी बात है अंटार्कटिका को, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप इसी को कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका में नए नए शोध स्थापित हो रहे हैं। जैसे भारत ही स्थापित कर दिया है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। ठीक है, वोस्टोक भारत का नहीं है, रूस का है। तो कई मतलब ऐसे अब कई देश जो है अपना यहाँ पर शोध संस्थान स्थापित किए हुए हैं, ताकि यहाँ का जो जीव है कैसे यहाँ पर अपने आप को सामंजस्य बैठाया हुआ है, उस बात की जानकारी के लिए यहाँ पर कई शोध संस्थान स्थापित किए हैं। अगला है अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि अंध महाद्वीप से किसको जानते हैं। तो अंध महाद्वीप मैं आपको बताऊं तो जो समृद्ध होते हुए पिछड़ा है, उसी को हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, अफ्रीका को। अगला प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। तो ऐसी संभावना हमारे एशिया में है, एशिया में इसकी संभावना पर्याप्त है, तो एशिया को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न, इनमें से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा उत्तर दे रहा हूं कि जो दक्षिण अमेरिका है, इसको पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। कई प्रश्न इसमें बन गए, इसके पहले कई प्रश्न बन गए, महाद्वीपों का महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, कई प्रश्न बन गए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं, दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। तो आप लोग देखेंगे मैप पे जब आप जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका जो है और जो अफ्रीका है, इसका आकार कुछ इस तरह से होगा, जैसे आकार देखो कुछ इस तरह से होगा, जैसे लग रहा है जिग्सा फिट, दोनों एक में फिट बैठे थे और बाद में अलग हुए, अर्थात लग रहा है कि इसका शेप और इसके जैसे शेप के बराबर है। तो जो दक्षिण अमेरिका है और जो अफ्रीका है वो दोनों सेम जैसे लगते हैं। कभी आप देखेंगे दोनों मैप को, दोनों की तस्वीरों को देखेंगे, दक्षिण अमेरिका को सॉरी अब दक्षिण अमेरिका को देखेंगे और अफ्रीका को देखेंगे, लग रहा है जैसे फिट बैठ जाएगा फिर उसमें। ठीक है, तो एक दूसरे का प्रतिबिंब कराता है। वैसे वो बड़ा, अफ्रीका थोड़ा ऐसे बड़ा है और दक्षिण अमेरिका छोटा है, लेकिन आकार वैसे ही लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रायद्वीपीय महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के इस आकार की तरह है। इसमें देखेंगे आप लोग तो ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा विवादित माना जाता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका भी ऐसा आकार का लगता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका लगता है और अंटार्कटिका भी लगता है, ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार जो है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। तो आप देखेंगे अफ्रीका को, तो अफ्रीका जब आप देखेंगे अफ्रीका, तो अफ्रीका पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर, तीनों गुजरती हैं, अर्थात यह उत्तरी गोलार्ध में भी है। ये जैसे विषुवत रेखा हो गया तो इसके उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और बीच में ही यहाँ पर एक जीरो जो अक्षांश है, सॉरी देशांतर है, जीरो देशांतर भी यहाँ से गुजरा है, तो पूर्व में भी स्थित है और यहाँ उसका कुछ हिस्सा पश्चिम में भी, अर्थात उत्तरी में भी है, दक्षिणी में भी, पूर्वी में ही, पश्चिम में भी, सभी गोलार्धों में स्थित है। तो इस तरह से अफ्रीका सही होगा, इसका राइट आंसर क्या सही होगा, अफ्रीका। आप मैप पे जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, 19वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। तो आप जान ही रहे हैं
अंटार्कटिका। अगला 20वां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं। अभी जस्ट मैंने बताया, इसका आप लोग उत्तर डालेंगे। 20वें प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके डालेंगे, ठीक है। 21वां प्रश्न देखते हैं कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो मैंने एक महाद्वीप आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मैंने एक ऐसा महाद्वीप बताया था जहां पर कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाया जाता है। बाकी यूरोप में भी है, स्ट्रोम्बोली, इतना बहुत से हैं। एशिया में तो आप जान ही रहे हैं, अंटार्कटिका में इराबस पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो सब में पाया जाता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न करें कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है। तो ये आप देखेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली, जैसे आप अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका में आप जाएंगे तो अफ्रीका में यहाँ पर आप देखेंगे विक्टोरिया झील से लेकर के, विक्टोरिया झील से लेकर ये चीजें अलग हो रही हैं। मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया और केन्या से होती हुई, इथियोपिया से होती हुई डेथ, जो जो वहाँ पर डेथ वैली है वहां तक जाती हुई है, ठीक है। जैसे आपका आप जाएंगे जॉर्डन के पास जो डेथ वैली है वहां तक जाएगी, तो इसका सबसे बहुत लंबा है, ठीक है, घाटी, इसकी दरा घाटी सबसे लंबी है। तो कहाँ से है, अब कहाँ है, अफ्रीका में। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी, उत्तर अमेरिका की, उत्तर उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है आपको जानते हो एशिया में है, एल्ब्रूस आपका यूरोप में है, इकांकागुआ आपका अर्जेंटीना में है, और माउंट मैकिन्ले बचा, तो ये कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में है। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ। आप इनामिनेट कर सकते हो कि पहले आप नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम तीनों तो देख लो कौन। मान लीजिए आपको मैकिन्ले नहीं पता है, आपको एवरेस्ट तो पता है भारत में, भारत के उत्तर में है, एल्ब्रूस तो पता है यूरोप में, एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, तो आप समझ जाओगे कि भाई माउंट मैकिन्ले ही सही होगा, चाहे मुझे पता हो या ना हो, क्योंकि तीनों तो नहीं हो सकता। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। अब देखिए, जो माउंट मैकिन्ले मैंने बताया कि उत्तर अमेरिका में है, एल्ब्रूस जो है यूरोप में है, एकांकागुआ जो है आपका, ये मैं बता रहा हूँ अभी, और कोसिस्को जो है कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो बचा कौन सा, एकांकागुआ, ठीक है। एकांकागुआ अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो आप अर्जेंटीना आप देखोगे तो दक्षिण अमेरिका का ही भाग है, ठीक है। तो उत्तर का से होगा एकांकागुआ। अगला 25वां प्रश्न देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का, कह रहे अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर अफ्रीका का, ठीक है। देखो, माउंट मैकिन्ले आप जान ही रहे हो, अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में। एकांकागुआ अर्जेंटीना आप जान रहे हो, दक्षिण अमेरिका में है। विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ आप जाओगे तो देखोगा अंटार्कटिका में है, और किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। तंजानिया जो है कहाँ पाया जाता है, दक्षिण सॉरी अफ्रीका में पाया जाता है। इस तरह से आपका उत्तर क्या होगा, किलिमंजारो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आप लोग एक बार समझ जाओगे ना तो इलेबोरेट करके आप निकालोगे उत्तर को। 26वां प्रश्न देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी जस्ट अभी मैंने बताया, आप इसको कमेंट में डालेंगे। 26वां प्रश्न, 20वां, 26वां। 27वां प्रश्न देखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब आप बताएंगे, इसको भी आप बताएंगे, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। इसको आप कमेंट में आप पिन कर, आप भेजो के कमेंट में, ठीक है। अगला है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जस्ट अभी मैंने इसका भी जिक्र किया, एकांकागुआ अर्जेंटीना में पाया जाता है, माउंट मैकिन्ले उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, विंसन मैसिफ आपको ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका में पाया जाता है। बचा क्या, एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस अभी जस्ट मैंने बताया यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर अवस्थित है। 29वां प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसमें कौन, कोसिस्को आपका ऑस्ट्रेलिया में है, मैकिन्ले आपका कहाँ पर है, देख लेते हैं। मैकिन्ले आपका यूरोप में है, विंसन मैसिफ आपका अंटार्कटिका में है, एल्ब्रूस आपका यूरोप में है। तो बचा कौन, कोसिस्को। तो उत्तर क्या से होगा आपका, माउंट कोसिस्को। 30वां प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप देखोगे अफ्रीका में ये जो चार्ट है ये भी थोड़ा छोटा है, टना भी झील है, लेकिन जो सबसे बड़ा झील है वो विक्टोरिया है, ठीक है। सबसे बड़ा झील विक्टोरिया माना जाता है। अगला है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अब एशिया का आपको निकालना होगा, ठीक है। तो एशिया में आपको बताऊं तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ठीक है, कैस्पियन सागर। तो ये आपका सही होगा, कैस्पियन सागर। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, आप जान ही रहे हो कहाँ पर है, ठीक है। मैके झील, बार्ली झील और आयर झील। तो 32वें प्रश्न का सही राइट आंसर क्या होगा, आयर बेसिन में स्थित आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। 33वां प्रश्न, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबको जान लीजिए, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको बताया हूँ जो फिंगर लेक की तरह पाया जाता है, मिशिगन होता है, ह्यूरन होता है, ग्रेट बियर होता है और सुपीरियर है।
तो सुपीरियर झील पांचों फिंगर लेक में फिंगर लेक जो झील है सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी झील कौन सी उत्तर अमेरिका की? सुपीरियर झील, मीठे पानी की झील है। अगला देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे रहा हूँ, लडोगा झील जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैं आपको बताऊं, वोल्गा नदी सबसे बड़ी मानी जाती है यूरोप में। ठीक है। अगला है 36वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये आपको स्पष्ट ही शायद आप जानते होंगे, कांगो, नील, नाइजर, जाम्बेजी। तो नील जो नदी है सबसे लंबी नदी मानी जाती है अफ्रीका की। ठीक है। 37वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके पहले बताया, मर्रे डार्लिंग आयर बेसिन जो है, मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो वहाँ की सबसे लंबी, यहाँ पर उत्सुक भी पाए जाते हैं मर्रे डार्लिंग बेसिन में। ठीक है। 38वां प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका, देखो जो सिंगल पॉइंट वाला है मैं इसको फटाफट करते हुए चल रहा हूँ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका में, देखो सबका इसमें हो रहा है। ठीक है, हर महाद्वीप की लंबी छोटी ले रहे हैं हम लोग, ताकि मान लो कोई प्रश्न बन ही गया। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पराना, मडेरिया, अमेजन, ओरिनिको। तो अमेजन जो है, अमेजन बेसिन, अमेजन वर्षावन जो है सबसे लंबा है, ये बेसिन सबसे लंबा है, अमेरिका सबसे अमेजन सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, विश्व की भी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, अब उत्तर में आप चलिए, उत्तर में आप चलेंगे, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी महाद्वीप नदी कौन सी है? तो आप में मैंने टिक करवाया था पढ़ाते वक्त, ये मिसिसिपी जो नदी है, इसकी ये सबसे, इसका जो डेल्टा है पंजाकार डेल्टा बनता है, जहाँ पर ये अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, पंजाकार डेल्टा बनता है ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये पंजाकार मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी है। 40वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन से अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से को जो पहले ऊपर यहाँ पर जीरो है भूमध्य रेखा, यहाँ पर मकर है, सॉरी कर्क है, और यहाँ पर मकर है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है यही मकर के मध्य भी स्थित है, सॉरी मकर जो रेखा है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मकर रेखा। अगला, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अब ये प्रश्न आपका थोड़ा जानने लायक है। देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको सबका बता दे रहा हूँ। कितने महाद्वीप है विश्व में? 7 महाद्वीप हैं। थोड़ा सा मैं सबकी जानकारी दे रहा हूँ कि जो अफ्रीका है वो, उसमें सबसे ज्यादा महाद्वीप पाए जाते हैं, पूरे 54 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने? 54 महाद्वीप पाए जाते हैं। जो उत्तर अमेरिका है यहाँ पर कितने पाए जाते हैं? 23। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 23, सॉरी 54 देश पाए जाते हैं। इसमें 23, उत्तर अमेरिका में 23 देश पाए जाते हैं। जो दक्षिण अमेरिका है उसमें तो नहीं दिया है, जो दक्षिण अमेरिका है वहां पर 12 पाए जाते हैं। कितना? 12। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में 12 देश पाए जाते हैं। और जो आपका अफ्रीका है वहां पर 54 पाए जाते हैं। एशिया में आपका जो पाया जाता है वो 48 पाया जाता है। कितना? 48। जो आपका यूरोप है वहां कितना पाया जाता है? 44 पाया जाता है। छोटे छोटे कई देश हैं। बचा कौन सा? आपका ओशिनिया बचा। ओशिनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है और न्यूजीलैंड और सब आते हैं। तो उसमें आपके कुल 14 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आप इसमें उत्तर सर्वाधिक देश वाला कौन हुआ? अफ्रीका, जिसमें 54 देश है। एशिया जिसमें 48 देश, हो सकता है क्रम लगाने के लिए पूछते आपसे। तो अफ्रीका में 54 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, यूरोप में आपके 44 देश हैं, और उत्तर अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। ठीक है, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। ऐसे आप देख लीजिए क्रम लगा के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न कर रहा है कि कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, जो दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है जीरो से इधर, जीरो रेखा से, भूमध्य रेखा से इधर। तो अफ्रीका में तीनों गुजरते हैं। उत्तर में दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका के मध्य से जो है, ये आपका दक्षिण अमेरिका के मध्य से आपका ये कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा गुजरता है। ठीक है, तो पूर्णता नहीं इधर भी है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में भी। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है और ये जीरो अक्षांश के बिल्कुल इधर पाया जाता है। तो बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन है, तो इसका आप उत्तर बताएंगे। तो इसमें देखो, एशिया में महाद्वीप कई मरुस्थल पाया जाता है, जैसे आपका थार मरुस्थल हो गया। अफ्रीका में कालाहारी पाया जाता है, नामी मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन,
कई पाए जाते हैं, लेकिन यूरोप में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या सही होगा? यूरोप। अगला है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं वो किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं, जो रेप्टाइल्स जो अंटार्कटिका होता है वहाँ पर रेप्टाइल्स नहीं पाए, क्योंकि रेप्टाइल्स सामान्यतः गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जो धरती पर रेंगते हैं, वो सामान्यतः जो है गर्म स्थानों में पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका में हर जगह ठंडा है, तो इसलिए अंटार्कटिका में इनकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी से होगा। 45वां प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। तो आप देखेंगे मैप पे जाकर के, तो जो केप अगुलहास है, थोड़ा मैप आप देखेंगे जाकर के, तो उसमें मिलेगा आपको केप अगुलहास है, फिर आप उसी के आसपास में केप टाउन है, उसी के आसपास में पोर्ट एलिजाबेथ है, ठीक है, आसाम द्वीप है, और सॉरी नटाल है उसके उत्तर में जाकर के। तो आप देखेंगे तो वहां पर केप टाउन जो उत्तम आसाम द्वीप करके होगा, आपको मिलेगा एक, अफ्रीका में आप जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के पास। लेकिन जो केप अगुलहास है, ठीक है, ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिणतम बिंदु अफ्रीका का है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 46वां प्रश्न, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ठीक है, तो आप देखेंगे मैदान मतलब जिसमें घास के मैदान से लिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप में सर्वाधिक विस्तार मैदानों का विस्तार है। ठीक है, 47वां प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो पठारी महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जानते हैं, अफ्रीका को हम पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि भी इसमें पठार में बीच में इसका जो पिछला हिस्सा है काफी उठा हुआ है। ठीक है, अगला है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? जो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां हैं, उष्णकटिबंधीय समझते हैं आप लोग, जहां पर जैसे मान लो ये 0 अक्षांश हो गया, ये 23 ही मतलब मान लो कर्क हो गया, ये मकर हो गया, तो यहाँ पर जो गर्मी यहाँ होगा ये उष्ण अक्षांश कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो ये उष्ण अक्षांश कहलाता है। तो इसका आप देखेंगे अफ्रीका में ऐसा पाया जाता है कि तीनों भई रेखाएं गुजर रही हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा उष्णता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका। 49वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आप यूरोप को देखेंगे, क्योंकि यूरोप में भाई व्यापार पर ज्यादा होता है, तो यूरोप में सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। जैसे रॉटरडम हो गया, रॉटरडम के अंदर हो गया, राइन से हो गया, ठीक है, इन सबसे काफी आंतरिक जलमार्ग मतलब यूरोप में काफी प्रचलित है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? यूरोप। आगे चल रहे हैं, अब जितने भी प्रश्न हैं सब पूछे हुए हैं। अब देखो इसमें जो दिया है IAS करके दिया है, इससे आप घबराइएगा नहीं। प्रश्न जैसे मान लो अगर थोड़ा लेंथी बनाना चाहेगा, थोड़ा और टफ बनाना चाहेगा, तो इसी तरह से प्रश्न बनाएगा। ठीक है, कुछ करंट अफेयर से जोड़ के प्रश्न है, जिसको मैं हटा दूंगा, जिसको मैं जिस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा होगा वो मैं कर दूंगा। ठीक है, अगला कह रहा है निम्न से किन देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं है? तो आप इसको देखेंगे, थोड़ा मैप आप देख लीजिएगा। हालांकि आप जब देखेंगे उसमें मैप पे जाकर के, तो आपको मिलेगा कि रोमानिया, यूक्रेन और रोमानिया जो है मालदोवा से सटे हुए देश हैं। यूक्रेन और रोमानिया आप जाके देख लीजिएगा। बेलारूस उसके काफी ऊपर है, तो आप ये यूक्रेन और रोमानिया, इसके बेलारूस काफी उत्तर में है इसके। ठीक है, आप एक बार जाके देख लेंगे, रोमानिया है, यूक्रेन है, ठीक है, आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा आपको, क्योंकि बेलारूस जो है यूक्रेन के ऊपर है, तो यूक्रेन के नीचे यूक्रेन और रोमानिया के बगल में जो है आपका मालदोवा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर से संबंधित था, उसमें उठा दिया, इसको हम नहीं टच करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ठीक है, तो इसका उत्तर पुत्रजाया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 53, कांस, मतलब ये कुछ स्थल दिए हैं, इन स्थलों को हमको मतलब मैच करवाना है कि क्या कौन सा मैच है, कौन सा नहीं मैच है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये भी इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, हम लोग छोड़ के चलते हैं। हालांकि इसका उत्तर ही सही होगा, कान जो है कान से पाया जाता है फ्रांस में, बाकी सब मैच नहीं खा रहे हैं। दावोस और कहीं पाया जाता है, लोलकार और कहीं पाया जाता है। तो अगला है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती, ये मैंने आपको टिक लगवाया है, ये शोध संस्थान है। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 भारतीय स्टेशन है, कहाँ पर है? 3 भारतीय स्टेशन कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। ठीक है, अगला देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अब आप देखो, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आप हिमालय देखेंगे तो आपका हिमालय आपका एशिया में है,
इंडीज और रॉकीज देखें तो उत्तर अमेरिका में पीछे पीछे हिस्से में है। इंडीज देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका में है। तो बच्चा कौन? आल्पस। आल्पस पर्वत आपका कहाँ पर है? यूरोप में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही कौन सा गलत होगा। इसमें देखिए आप सुमेलित करेंगे। सबसे पहले आप पकड़िए इसको। जो देखो इसमें जो सबसे आपको पहले आता हो, आप ये मत सोचो कि एक तरफ से, इसमें जो आपको पहले आता हो आप वही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा गर्म, तो भाई गर्म इसमें से सबसे ज्यादा होगा तो आपका सहारा ही, सहारा सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है, तो अत्यधिक गर्म ये हो गया। सबसे अधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा तो कहाँ होगा? अंटार्कटिका में होगा। घबराइएगा नहीं कि थोड़ा बढ़ा दे दिया, नहीं, इजी रहता है, ये सब प्रश्न इजी रहते हैं। अत्यधिक वर्षा आप जान रहे हो चेरापूंजी में होता है। सूखा सबसे ज्यादा चिली, चिली में आपका सूखा मरुस्थल है, अटाकामा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा शुष्कता पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल उसको कहते हैं, तो चिली में पाया जाता है। सबसे ज्यादा गर्म सहारा में पाया जाता है। तो इस तरह से उत्तर क्या से होगा? आपका बी मैच हो जाएगा। एक का चार और अत्यधिक ठंडा बी 3। ठीक है, ये अंटार्कटिका का चला गया, तो इस तरह से आपका कैसे होगा? इसमें हो सकता है आपका एक भी मैच खा जाए तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत मैं आपको मैप में जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको ध्यान होगा कि एक अफ्रीका का मैप था। ठीक है, किसका? अफ्रीका का मैप था। तो अफ्रीका में एकदम कोने पे आप देखेंगे, यहाँ पर आप कोने पे देखेंगे तो आपको मोरक्को मिलेगा। मोरक्को इधर अल्जीरिया, फिर उसके नीचे मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, तो यहीं पर आपको एटलस मिलेगा। ठीक है, एटलस कुछ कॉर्डिलेरा है, वहीं पर एटलस पर्वत अवस्थित है। तो स्थित किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अगला 58वां प्रश्न कर रहा है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं, वह महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। तो गोल्डन फ्लीस ये भेड़ों के सुनहले बाल से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब ज्यादा इसकी प्राप्ति ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की प्राप्ति ज्यादा होती है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। अगला देखते हैं कि केन्या, इसका राजधानी मिलाना है। ठीक है, आप मिलाएंगे इसको। आप इसको मिलाएंगे, आप इसको मिलाएंगे, यहाँ युगांडा है और उज्बेकिस्तान है, यूक्रेन। ठीक है, तो मिलाइए आप लोग। तो देखो जो केन्या है, केन्या चला जाएगा कहाँ पर? युगांडा कहाँ चला जाएगा? कंपाला। और उज्बेकिस्तान कहाँ चला जाता है? और यूक्रेन कहाँ चला जाएगा? मिलाएंगे, एक का 2 हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 2 हो गया। और जो बी का चला गया, 4 चला गया, तो ये 4 चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। उज्बेकिस्तान इसका 1 चला गया, 1 है, इसमें 1 तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? अगला प्रश्न को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। वो आपका लंदन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। एक बार जाके आप इसको मैप मैट्रिक आप मैट्रिक लगा दे रहा हूँ, उत्तर सही होगा। ये मैप इसमें नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे इसमें अम्मान है पहला। अम्मान किसकी राजधानी है? जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटर है। यमन का सनाया है। ठीक है, ताजिकिस्तान ये दुशांबे की राजधानी किसकी है? क्या है इसकी? दुशांबे। सारे के सारे मिल रहे हैं, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। आप एक छोटा सा मिला दीजिए। छठवां यूरोप है, सातवां ऑस्ट्रेलिया है। इसका छोटा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर आप देखिए बात समझ गया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बुडापेस्ट है वो कितनी में है? सही है। नैरोबी केन्या में है। ठीक है, और जो न्यूजीलैंड में जो जायरे है वो किसानसा में है। ठीक है, लेकिन जो क्राइस्टचर्च है जो न्यूजीलैंड में है, इसकी राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, जायरे की राजधानी किसानसा है। केन्या की राजधानी की बुडापेस्ट है, लेकिन जो न्यूजीलैंड इसकी राजधानी वेलिंगटन है, क्राइस्टचर्च नहीं। ठीक है, जिस पर सबसे राजधानी थी केन्या नैरोबी, बुडापेस्ट, जायरे किसानसा, और राजधानी गलत है।
लर्न करना है, सब प्रश्न है वो भी, ठीक है। और ये सब सिंपल और आसानी थोड़ा देखिए, ठीक है। चलिए जाते हैं हम लोग। देखिए इसमें विंडहॉक राजधानी नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक, ठीक है। और अगले के देखेंगे, घाना की राजधानी अकरा है, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और जाम्बिया की लुसाका है। इस तरह से देखिए कौन मैच कर रहा है, एक का दो मैच कर रहा है। इस तरह से पहले से अगला प्रश्न देखते हैं, जिनमें से कौन सा शहर इस देश की राजधानी नहीं है? इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा सिडनी शहर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिडनी क्या है? शहर है। इसकी जो राजधानी है कैनबरा है, उसका उत्तर का राजधानी कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया लिबेरिया है। छठवां प्रश्न देखते हैं कि महाद्वीप कैसे लगे? मैं आपको बताऊं प्रतिक्रिया के माध्यम से, तो एक नहीं करेगा प्रतिक्रिया के माध्यम से महाद्वीप विखंडित हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप, सबसे मतलब गर्म आर्द्र महाद्वीप जो आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका सबसे आर्द्र महाद्वीप माना जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ जो है चारों तरफ के जल से घिरा हुआ है। आर्द्र महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। सन सिटी किसको कहते हैं? तो सन सिटी आप देखेंगे ये जो दक्षिण अफ्रीका है इसको हम सन सिटी के दिया, जो सन सिटी आप देखेंगे थोड़ा ऊपर की जाकर देखेंगे तो सन सिटी आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और अगर आप भारत में देखेंगे, भारत में भी सन सिटी है, वो कहाँ पर है? जोधपुर में। हम डालेंगे तो आपको मिलेगा जोधपुर में सन सिटी जो है स्थित है, और सन सिटी को विश्व कोश है वो आपका अगला प्रश्न कनाडा, तब इसकी फिर वही राजधानी कनाडा, तो आप देखेंगे कनाडा पाया जाता है। अगला ग्रीस आप देखेंगे कि एथेंस है, एथेंस जो शहर है ग्रीस में पाया जाता है। अगला देखिए नाइजीरिया में दमस्कस है, वो नाइजीरिया में पाया जाता है, ठीक है। एक मिनट, दमस्कस नहीं पाया जाएगा, लागोस सीधे का लागोस सीधे का नाइजीरिया का आपका लागोस होगा, सीधे का आपका दमस्कस होगा। फिर से क्या देखेंगे, कनाडा का आपका हो जाएगा, एक का आपका एथेंस हो जाएगा, नाइजीरिया का आपका लागोस हो जाएगा, और सीधे का आपका दमस्कस हो जाएगा। तो प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का श्रेणी और आरोही क्रम कौन सा है? इसको आप मिलान करके सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, ये आरोही क्रम में मिलाना है, ठीक है। बढ़ते हुए लास्ट महाद्वीप में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी की उत्तरी दक्षिणी तथा दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ये सब जान रहे हो आप, ठीक है। बिल्कुल इसी सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो आप इसके पहले मैं बताया कि प्रश्न पूछा है महाद्वीप में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो आप जानेंगे उसका एक बार आप लोग दौड़ा के देख लीजिएगा, जो मैं समझाया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।